हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सर्कल्स, जो कि नया लेक्चर हम शुरू किए। सर्कल का पार्ट फर्स्ट है और ये क्लास 9, 10 दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सर्कल में अगर हमसे कोई पूछ देता है सर्कल का डिफिनीशन, तो दोस्तों जियोमेट्री का जो डिफिनीशन है सर्कल का वो ये है। ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप है। विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे, मतलब वह प्लेन पर इस तरह से घूमता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोस्तों ये डिफिनीशन बड़ा भद्दा सा लग रहा है, हम इसको डायरेक्ट जियोमेट्री से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप है प्लेन पर, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। दोस्तों यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप डिवाइडर से करेंगे तो ये एकदम बराबर जगह पर रहेगा। यानी कि एक सर्कल जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स रहता है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप रहता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके सरकमफ्रेंस का दूरी जो है वो सभी जगह बराबर रहता है। ये जियोमेट्रिकल डिफिनीशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखें। दोस्तों अगर आपसे कोई सर्कल का डिफिनीशन बोले तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा ना, तो ये डिफिनीशन आपको हमेशा याद रहेगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। डिफिनीशन होता है सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये डिफिनीशन हम उस फिगर के ही हिसाब से लिख रहे हैं। ए सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at fixed distance from a fixed point। ये जो डिफिनीशन है ना दोस्तों, ये हमने अपने मन से बनाया है, मतलब उस फिगर को अगर याद कर लेंगे तो आप अपने मन से ये डिफिनीशन बोल सकते हैं। ये एक्चुअल डिफिनीशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमने सर्कल में जान तो लिया कि सर्कल जो होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है प्लेन में, जो कि एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सभी पॉइंट रहता है। जैसे ये सब है सरकमफ्रेंस जो है ये पॉइंट से मिलकर ही ना बना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर रहता है। दोस्तों ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस रहता है उसको दोस्तों रेडियस कहते हैं, उसको दोस्तों रेडियस कहते हैं। रेडियस द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये है सेंटर और ये है सरकमफ्रेंस। इसका भी डिस्टेंस बराबर, इसका भी डिस्टेंस बराबर, इसका भी डिस्टेंस बराबर, तो इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। दोस्तों कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, तो यहाँ डिफिनीशन है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। दोस्तों ये सर्कल है, यहाँ पर कह रहा है अगर हम सर्कल्स पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ दे तो वो जो हो जाएगा कॉर्ड ऑफ सर्कल होगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि सर्कल जो है ग्रुप ऑफ पॉइंट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है ना, ये हमें सब पता है, ये हमें सब पता है। तो दोस्तों कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट्स को अगर हम सर्कल्स पर मिला दे तो वो सर्कल्स का कॉर्ड कहलाता है। जैसे ये दो पॉइंट्स को मिला है, ये दो पॉइंट्स को मिला है, इसका नाम ए बी दे देते हैं, इसका नाम सी डी दे देते हैं, तो ये दोनों क्वाड हुआ। अगर दोस्तों हम इस और इस पॉइंट को मिला दे, इसका नाम ई दे दे तो एफ दे दे, तो ये क्वाड्स ऑफ सर्कल हो गया। अगर हम ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दे तो ये जी और एच है, तो ये क्वाड ऑफ सर्कल हो गया। यहाँ पर क्वाड जो है एक है ए बी, एक है सी डी, एक है ई एफ और एक है एफ जी। तो आप समझ गए क्वाड ऑफ सर्कल क्या होता है। दोस्तों ये सब सर्कल्स का क्वाड है, यहाँ पर ए बी क्वाड है, सी डी क्वाड है, ई एफ क्वाड है और एफ जी सर्कल का क्वाड है, जी एच क्वाड है। हाँ दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल्स का लॉन्गेस्ट क्वाड कौन होता है, उसे क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ सर्कल क्या होता है, तो दोस्तों जो क्वाड सेंटर से गुजरेगा ना, सर्किल्स के सेंटर से, वो लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ सर्कल होता है। तो लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ सर्कल जो है वो सेंटर से गुजरता है, सेंटर से जो गुजरता है उसे लॉन्गेस्ट क्वाड कहते हैं। और इस लॉन्गेस्ट क्वाड
देखिए दोस्तों, जैसे ये EF जो है ये सेंटर से गुजर रहा है, तो ये जो हो गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होगा। इससे बड़ा कॉर्ड कोई नहीं होता। इसको दोस्तों हम डायमीटर भी कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो सेंटर से गुजरता है कॉर्ड, उसी को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल कहते हैं, उसे डायमीटर भी हम इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? दोस्तों अगर हम आर्क किसको कहते हैं? दोस्तों अगर हम सर्कल्स है ना, सर्कल्स का जब हम अगर कहीं भी अगर कंटिन्यू पीस मतलब काटते जाए ना, अगर हम सर्कल को यहाँ से काट ले और यहाँ से काट कर और ये पार्ट हटा ले, आर्क कहलाएगा। इस सर्कल को दोस्तों यहाँ से और यहाँ से काटे, इस पॉइंट का नाम दे दिए A और इस पॉइंट का नाम दे दिए B। अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं यहाँ से, तो दोस्तों ये कर्व शेप का जो है ना, इसको दोस्तों भूल जाएंगे नीचे वाला को। ये A से जो शुरू है, A से लेकर B तक, दोस्तों इसको आर्क कहते हैं। दोस्तों आपने बहुत बार आर्क ड्रॉ भी किया होगा, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है कि आर्क कैसे बनता है। दोस्तों हम डिवाइडर और पेंसिल इसको मान लेते हैं। दोस्तों हम कहीं पर इसको ऐसे काटते हैं, कहीं पर इसको ऐसे काटते हैं, कहीं पर इसको ऐसे काटते हैं। दोस्तों हम उसी तरह घुमा घुमा कर काटते हैं। दोस्तों ये कर्व शेप का जो बनता है ना, उसे दोस्तों आर्क कहते हैं। दोस्तों जैसे हम 90 डिग्री का कभी बनाते हैं, तो एक बार हम इसको यहाँ से यहाँ पर काटते हैं ऐसे करके, फिर एक बार दोस्तों इसको ऐसे काटते हैं, फिर एक बार दोस्तों इसको ऐसे काटते हैं, फिर इसको ड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों ये दोनों जो बनाना, यह आर्क कहलाता है। इसका मतलब आर्क जो है वो कर्व शेप का होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। दोस्तों इसको अगर यहाँ से और यहाँ काट दे, ये CD इसका नाम दे दिए, तो ये CD जो है वो आर्क ऑफ सर्कल हो जाएगा, AB आर्क ऑफ सर्कल हो जाएगा। अगर दोस्तों ये D है और इसको यहाँ से और यहाँ से काटे, इसका नाम E दे दिए, तो ये जो दोस्तों D से लेकर E तक है ना, ये आर्क ऑफ सर्कल होगा। दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमने आपको पीछे बताया है कि पॉइंट का जो लोकस रहता है, लोकस ऑफ पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से जो बराबर डिस्टेंस पर रहता है, उसको दोस्तों हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि सेंटर से जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पॉइंट का लोकस है, उसे दोस्तों पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे। दोस्तों नया टॉपिक है सेक्टर ऑफ सर्कल किससे कहते हैं, SECTOR, सेक्टर ऑफ सर्कल। दोस्तों ये एक सर्कल है, हम सीखते हैं सेक्टर किसे कहते हैं। तो दोस्तों सेक्टर जो होता है वो होता है, ये मानिए हमने पीछे बताया आर्क किसे कहते हैं। अगर हम इस सर्कल को यहाँ से यहाँ काट दिए, तो दोस्तों ये एक आर्क हो गया, आर्क हो गया। हाँ दोस्तों ये सेंटर से इसको मिलाएंगे, तो दोस्तों इसको जो मिलाएं, ये तो एक रेडियस होता है। हमें पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस। दोस्तों यहाँ से यहाँ भी मिलाएं और इसको यहाँ से यहाँ भी मिलाएं, तो दोस्तों ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, ये सर्कल को हमने ऐसे जो काटा है ना, दोस्तों इसको सेक्टर कहते हैं। सेक्टर यानी कि भाग, सर्कल्स का भाग यानी कि हिस्सा। दोस्तों ये जो AB है ना, ये AB, ये सेंटर को O मान ली दोस्तों, ये AOB जो है ना, एक सेक्टर है सर्कल का, सेक्टर है सर्कल का। तो दोस्तों सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये एक आर्क है। यानी कि स्पेस बिटवीन रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। दोस्तों सेक्टर एंगल किसको कहते हैं, तो ये दोस्तों सेक्टर ऑफ सर्कल है। ये दोस्तों ये ऑब्वियसली ये एंगल, यहाँ पर एंगल बनाएगा, यानी कि सेक्टर जो है सर्कल का वो सरकमफ्रेंस सेंटर पर ही ना एंगल बनाएगा। यहाँ पर दोस्तों एंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है,
जहाँ पर दोस्तों दो रे के बीच का जो झुकाव होता है उसको हम एंगल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों रेडियस जो है इसके बीच का झुकाव है, तो यहीं पर एंगल बनाएगा। यानी कि सेक्टर जो है वो सेंटर पर एंगल बनाता है, सेंटर पर एंगल बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा सर्कल क्या होता है, उसका डेफिनेशन जाना, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सब जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पार्ट फर्स्ट था, आगे से कंटिन्यू इसी टॉपिक पर वीडियो आता रहेगा। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर के साथ जुड़ जाइए। बाय बाय, थैंक यू।